नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल को देश का सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने ISIS मॉड्यूल से जुड़े साकिब नचन मामले में देश के विभिन्न राज्यों और जिलों के 40 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर अराजकता और तोड़फोड़ के बाद आयोजक को गिरफ्तार किया। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद भी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर संघर्ष जारी है और चेन्नई में स्क्वैश विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत पिछले विजेता मिस्र को हराकर फाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद से किसी को लाभ नहीं होता और केवल शांति ही विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक्स के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। हमने तय किया था कि 31 मार्च 2026 के पहले समग्र देश से ये लाल आतंक को खत्म कर देंगे और आज बस्तर ओलंपिक 2025 में हम इसके कगार पर खड़े हैं। श्री शाह ने कहा कि केंद्र ने अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल को देश का सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है। बस्तर के हर व्यक्ति को रहने के लिए घर में बिजली, शौचालय, पीने का पानी नल से, गैस का सिलेंडर, 5 किलो अनाज और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज बस्तर के 7 जिलों के घर में पहुंचाने का संकल्प ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। बस्तर के बदलते स्वरूप का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि डर की जगह आशा ने ले ली है। उन्होंने कहा कि जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब स्कूलों की घंटियां बज रही हैं और जहां विकास कभी एक सपना था, वहां अब सड़कें, रेल और राजमार्ग बन रहे हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साऊ और विजय शर्मा तथा पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया भी उपस्थित थे। ओलंपिक में सभी 7 जिलों के लगभग 3,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली और उग्रवादी हिंसा से प्रभावित लोग शामिल हैं। ISIS से जुड़े एक मॉड्यूल से संबंधित साकिब नाचन मामले की चल रही जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ED ने कई जिलों और राज्यों में 40 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। साकिब नाचन को पहले आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में उसकी कथित सक्रिय संलिप्तता के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गिरफ्तार किया था। निदेशालय ने पडघा बोरीवली क्षेत्र के निकट मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हजारीबाग, प्रयागराज, दमन और रत्नागिरी में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 9 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक की चल संपत्ति, स्वर्ण आभूषण और गोल्ड बुलियन जब्त और बरामद किए गए। इसके अलावा आरोपी और संदिग्धों से जुड़े 25 बैंक खातों पर लेनदेन की रोक लगा दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में सॉल्ट लेक स्थित युवा भारती क्रीड़ांगन में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के आयोजक सतद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्यक्रम के दौरान बड़े पैमाने पर अराजकता और तोड़फोड़ के बाद ये गिरफ्तारी की गई। अपर पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था जावेद शमीम ने बताया कि घटना की प्रारंभिक जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति अब सामान्य है और दर्शकों को वापस भेजा जा रहा है,
टिकटों की धनराशि की वापसी के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इससे पहले राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल सरकार को कार्यक्रम के आयोजकों और प्रायोजकों को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। इस बीच राज्य सरकार ने कुप्रबंधन की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति असीम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि कोलकाता में फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार के कथित कुप्रबंधन से जनता निराश है। भाजपा सांसद और प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में बताया कि ये घटना पूरे देश के लिए शर्मनाक है। देश आज 24 वर्ष पूर्व 2001 में आज ही के दिन हुए आतंकवादी हमले में संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों और पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उस दिन की याद में आज संसद भवन परिसर में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एक शोक सभा आयोजित की गई। एक रिपोर्ट। पुराने संसद भवन संविधान सदन के बाहर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सांसदों के साथ शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर सुरक्षा कर्मियों को नमन करते हुए कहा कि राष्ट्र उनके साहस, पराक्रम और बलिदान का आभारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र अपने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रेखांकित किया कि अमर वीरों ने जिस वीरता से आतंकवादियों का सामना किया वह कर्तव्य पालन के साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों व राष्ट्र रक्षा के प्रति भारत की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल और अर्जुन राम मेघवाल के साथ कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सौम्या शरण के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। श्री चौहान ने कहा कि सेना प्रासंगिक बने रहने के लिए बदलते परिवेश के अनुरूप ढलने और सुधारों को आत्मसात करने के लिए प्रतिबद्ध है। हैदराबाद के पास डिंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में संयुक्त दीक्षांत परेड में जनरल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। आप ऐसे समय में वायुसेना का हिस्सा बन रहे हैं जब सेना का परिचालन उच्च स्तर का हो चुका है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी धीमी रूप से ही सही लेकिन जारी है। सतर्कता आपके जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। जीत के लक्ष्य को अपनी आदत बनाएं। पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरिंदम नियोगी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के दावे और आपत्ति के दौरान 31 लाख से अधिक लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। प्रस्तुत जनगणना प्रपत्रों और राज्य में संबंधित अन्य एसआईआर प्रक्रियाओं की जांच के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण पर्यवेक्षक राज्य का दौरा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त हो रहा है। मतदाताओं में 7 करोड़ 66 लाख गणना प्रपत्र वितरित किए गए हैं। इनमें से 7 करोड़ 8 लाख प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। 58 लाख 18,417 प्रपत्रों को अप्राप्य घोषित किया गया है और अनकलेक्टेबल। वहीं गोवा में भी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट एएसडीडी श्रेणी के लगभग 1 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि 1,82,000 एएसडीडी मतदाताओं की जानकारी डेटाबेस में नहीं मिली है। सभी एएसडीडी मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसमें उन्हें 13 निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ सुनवाई के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने बढ़त बना ली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने राजधानी तिरुवनंतपुरम में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है।
सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने में नाकाम रहा। एलडीएफ ने यूडीएफ और एनडीए दोनों के हाथों कई स्थानीय निकायों पर अपना नियंत्रण खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जॉर्डन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वें वर्ष के अवसर पर हो रही है। इस दौरान राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। विशेष रूप से पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने तथा शांति, सुरक्षा और विकास पर साझा दृष्टिकोण को पुष्टि होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पार्टी कार्यालय की आधारशिला समारोह के बाद श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में बन रहे भाजपा कार्यालय मात्र इमारतें नहीं हैं, बल्कि मूल्यों और सिद्धांतों के केंद्र हैं जो जनता की सेवा और देश की उन्नति के लिए कार्यरत हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद दोनों देशों की सीमा पर संघर्ष जारी है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं ने युद्ध विराम समझौते को फिर से तत्काल लागू करने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस वर्ष अक्टूबर में मलेशिया के कुआलालंपुर में हुए मूल शांति समझौते पर काम करने के लिए सहमत हुए थे। इस बीच थाईलैंड के अधिकारियों ने युद्ध विराम समझौते से इनकार कर दिया है। उधर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि आसियान की अध्यक्षता में कंबोडिया थाईलैंड सीमा पर बढ़ते तनाव को दूर करने के लिए जल्द ही आसियान विदेश मंत्रियों की एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी। भारत स्क्वैश विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंच गया है। चेन्नई में आज खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने गत विजेता मिस्र को 3-0 से हराया। वेलवन सेंथिल कुमार ने इब्राहिम एलकाबानी पर 3-0 की शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद अनाहत सिंह ने नूर हेकल को 3-2 से हराया और अभय सिंह ने अंत में एडम हवाल को 3-1 से हराते हुए भारत को फाइनल में पहुंचा दिया। उन्नति हुड्डा और ईशा रानी बरुआ ओडिशा मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स तथा किरण जॉर्ज पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। आज फाइनल में उन्नति ने तस्नीम मीर को और ईशा रानी ने तन्वी हेमंत को पराजित किया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज ने रौनक चौहान को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में जॉर्ज का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद यूसुफ से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल को देश का सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने ISIS मॉड्यूल से जुड़े साकिब नचन मामले में देश के विभिन्न राज्यों और जिलों के 40 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर अराजकता और तोड़फोड़ के बाद आयोजक को गिरफ्तार किया। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद भी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर संघर्ष जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।